नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर आधारित लगभग 449 से ज़्यादा प्रश्न शामिल किए गए हैं। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। एमपीएसआई हो या एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश की कोई भी एग्ज़ाम, उसमें एमपी जीके सभी के लिए महत्वपूर्ण रहता है। देखिए क्या क्या प्रश्न इसमें शामिल है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से चैनल पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न आया दोस्तों आपके लिए, मालवा क्षेत्र में भील आदिवासी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर अपने पशुओं के सामने कौन सा गीत गाते हैं। यह प्रश्न शायद आपको कहीं शायद ही मिला हो। देखिए हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भील जनजाति और जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनसे काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं आजकल, और ऐसे प्रश्न और भी आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या था। हीड़ होड़ या अवदान गीत गाते हैं। कौन सा? होड़, या जिसे अवदान भी कहते हैं। यह गीत भील आदिवासियों द्वारा गोवर्धन पूजा के अवसर पर अपने पशुओं के सामने गाए जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, झोला और झालरिया किस लोक नृत्य की शैलियाँ हैं। तो यह गणगौर, जो गणगौर नृत्य होता है उसमें झोला और झालरिया नामक दो शैलियाँ होती है। काठी नृत्य मध्य प्रदेश के किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य है दोस्तों? किसका है? निमाड़ अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य या लोक नृत्य है काठी। काठी की बात करें आगे, अगला प्रश्न भी काठी से आपके लिए। काठी नृत्य किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? तो बलाही या बलाई कहते हैं इन्हें। यह हरिजन समुदाय है जिसके द्वारा काठी नृत्य किया जाता है। काठी माता कौन है? काठी माता देवी पार्वती जी की बात हो रही है, उनको क्या कहते हैं? काठी माता। और इसके जो आराधक होते हैं काठी माता के, वह क्या कहलाते हैं? तो उन्हें भगत कहा जाता है। यह प्रश्न आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर काठी नृत्य के बारे में भी जानकारी अपलोड की गई थी, तो वहाँ से प्रश्न उठा लिए जाते हैं एग्जाम्स में। इसलिए आपको अच्छे से देख लेना है। देखते हैं अगला प्रश्न। काठी नृत्य के प्रमुख पात्र जो काठी माता को हाथ में लिए रहते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें रजालिया या सेवक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें दोस्तों, कौन थाली बजाकर काठी नृत्य के संगीत को लय प्रदान करते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? जो काठी नृत्य को थाली बजाकर क्या करते हैं? लय प्रदान करते हैं, उन्हें खोरदार कहा जाता है। फिर आगे बात करें, थरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो यह मालवा क्षेत्र का लोक गायन है थरथरी। प्रातः काल में किस संप्रदाय के लोग एकल अथवा सामूहिक रूप में विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ थरथरी कथा का गायन करते हैं? तो वह संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय यह कार्य करता है। फिर बात करें, प्रहलाद सिंह टिपाणिया एक है, क्या है? निर्गुणी लोक गायक है प्रहलाद सिंह टिपाणिया। याद रखना है, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है यह भी। फिर बात करें, कौन से नृत्य की एक विशेष मुद्रा फुरहरी या जिसे क्या कहते हैं फिरहारी है? तो केहरा नृत्य जो है उसकी एक विशेष मुद्रा क्या मिलेगी आपको? फुरहारी। फिर आगे प्रश्न है, निर्गुणी गायन को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है निर्गुणी गायन को? नारदीय भजन भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निर्गुणी गायन में किसके या किनके भक्ति पदों का गायन किया जाता है? तो कबीर हो गया, मीराबाई हो गई और रैदास, इनके पदों का गायन किया जाता है निर्गुणी गायन में, जिसे क्या कहते हैं? नारदी भजन भी कहा जाता है। फिर अगला आया आपके लिए, बदाही नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? दोस्तों इसका आंसर होगा बघेलखंड। फिर बात करें, बधाई नृत्य पुरुष एवं महिलाओं द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो पुत्र जन्म और विवाह आदि जैसे मांगलिक अवसरों पर बधाई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न, कथक के समान परिचालन किस लोक नृत्य की विशेषता है? तो ढिमराई नृत्य की एक खास विशेषता आपको क्या मिलेगा? इसमें कथक के समान परिचालन आपको मिलेगा। फिर बात करें, कथक नृत्य को अहिराई नृत्य भी किस नृत्य को, माफ़ कीजिएगा, किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? तो बिरहा जो नृत्य है इसे अहिराई नृत्य भी कहा जाता है।
फिर बात करें मालवा क्षेत्र में किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति है कौन सी? संजा गीत या सांजा गीत भी कहते हैं, इसे सांजा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह पारंपरिक गायन पद्धति है किशोरियों की मालवा क्षेत्र में। फिर बात करें संजा गीत आपको निमाड़ क्षेत्र में भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको मालवा नहीं निमाड़ में भी आपको देखने को मिलेगा संजा गीत। जो निमाड़ क्षेत्र से है वो तो जानते होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कलगी तुर्रा या कलंगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो मुख्यतः निमाड़ क्षेत्र में है होता है, और इसके अलावा आपको मालवा और बुंदेलखंड में भी कलंगी तुर्रा मिलेगा। कलगी तुर्रा के लोक गायन के दो अखाड़े कौन कौन से अखाड़े होते हैं कलगी तुर्रा में? एक कलंगी अखाड़ा होता है और एक होता है तुर्रा अखाड़ा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र में आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता संबंधी पारंपरिक गीत कौन से होते हैं? तो ये मशाणिया गीत आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता से संबंधित पारंपरिक गीत किस क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में है। मसाणिया गीत का दूसरा नाम आपको क्या मिलेगा? काया खोज मिलेगा। क्या मिलता है? काया खोज मिलता है। बघेलखंड का लोकगीत कौन सा? घोटुल पाटा किस अवसर में गाया जाता है या किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। कौन सी जनजाति के लोगों के द्वारा मृत्यु के मौके पर घोटुल पाटा गीत गाया जाता है? तो गोंड एवं मुड़िया जनजाति में यह प्रचलित है। निमाड़ क्षेत्र का पारंपरिक समूह नृत्य कौन सा? फेपरिया नृत्य जो है वो निमाड़ क्षेत्र का पारंपरिक एक समूह नृत्य का प्रकार है। फिर अगला प्रश्न, किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती है? तो बेराइट गायन या इसे क्या कहते हैं, आपने बेराइटा भी पढ़ा होगा इसके बारे में। बेराइटा गायन में महाभारत की कथाएं गाई जाती है। निमाड़ क्षेत्र का स्त्री प्रधान लोक नृत्य कौन सा है? तो मांडलिया जो है निमाड़ क्षेत्र में स्त्री प्रधान लोक नृत्य है। कांगड़ा नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो धोबी जाति, आपको ध्यान रखना है, धोबी जाति के द्वारा कांगड़ा नृत्य किया जाता है। किस नृत्य को साजन सजना या साजन सजनी नृत्य भी कहा जाता है? तो केमाली नृत्य को क्या कहते हैं? साजन सजनी नृत्य, साजन सजना नृत्य भी कहा जाता है। निमाड़ क्षेत्र में सावन मास की हरियाली अमावस्या पर भित्ति चित्र बनाया जाता है कौन सा? यह बनाया जाता है जीरोती। जीरोती निमाड़ क्षेत्र में सावन मास की जो हरियाली अमावस्या होती है उस पर बनाया जाने वाला एक भित्ति चित्र है कौन सा? जीरोती। फिर अगला प्रश्न देखें, निमाड़ क्षेत्र में दीवारों पर हाथ का थापा लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? सेली सप्तमी पर हाथ का थापा लगाया जाता है। निमाड़ क्षेत्र में खोपड़ी पूजन कब होता है? आपको बताना है खोपड़ी पूजन कब होता है। तो देव प्रबोधनी 11 को खोपड़ी पूजन निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। मांडना को 64 कलाओं में किस नाम से शामिल किया गया है? तो यह अल्पना के नाम से मिलेगा आपको, मांडना 64 कलाओं में। लोक चित्रकला मांडना संबंधित है किस क्षेत्र से? निमाड़ और मालवा क्षेत्र में आपको मिलेगा मांडना। फिर बात करें किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? तो देवारी गायन की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके लिए, बांस लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो बघेलखंड क्षेत्र में आपको मिलेगा बांस लोकगीत। राय नृत्य का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पद्मावत ग्रंथ जो है इसमें आपको राय नृत्य का उल्लेख मिलेगा। किस नृत्य में बेड़निया नाचती है? बेड़निया नाचती है राय नृत्य में, ये भी आपको ध्यान रखना है, आईएमपी है फैक्ट ये भी आपके लिए। फिर है राय किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राय आपको मिलेगा बुंदेलखंड में। जगदेव का पुआरा क्या है? एक बुंदेलखंडी लोकगीत है जगदेव का पुआरा। फिर अगला प्रश्न है, लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? कर्मा नृत्य को कहा जाता है लोक नृत्य का राजा। फिर अगला प्रश्न, कर्मा नृत्य की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी? कर्मा लंगड़ा, कर्मा झूमर, कर्मा लेहकी, कर्मा रागिनी, कर्मा ढाडा, कर्मा झरनी, ये लोक नृत्य कर्मा लोक नृत्य की शैलियाँ हैं। अब अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति में दोस्तों आपको बताना है कि बेगा जनजाति में प्रचलित कर्मा नृत्य की 4 शैलियाँ कौन कौन सी है? तो कर्मा खरी, कर्मा झुलनी, कर्मा खाए और कर्मा लहकी, यह बेगा जनजाति में आपको देखने को मिलेगी कर्मा नृत्य की शैलियाँ हैं यह। फिर अगला प्रश्न, गिनीज बुक में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य कौन सा? कर्मा नृत्य 11 अप्रैल 2016, ध्यान रखिएगा डेट भी।
फिर है किस जनजाति के युवा दशहरा या विजयदशमी कहते हैं जिसे से लेकर बारिश शुरू होने तक यानी कि कार्तिक अमावस्या या वर्षांत तक दादरिया दशहरा नृत्य करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? बेगा जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेरी साड़ी की मुख्य पहचान क्या है? बारीक जरी की किनारी चंदेरी साड़ी की प्रमुख पहचान है। चंदेरी साड़ी को किस वर्ष में भौगोलिक संकेतक दिया गया था? तो वर्ष 2004-5 में चंदेरी साड़ी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। आपको बताना एक प्रश्न है आपके लिए कि मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा है? नाम बताइएगा। पहला जीआई टैग किसे मिला था मध्य प्रदेश में? कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए प्रश्न है, आप देखते हैं 48वां प्रश्न। बरेदी नृत्य आहिर जाति द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो यह किया जाता है दीपावली के अवसर पर। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दिवाली के अवसर पर मौनी नृत्य किया जाता है। फिर अगला प्रश्न, बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? तो पुरुष की भागीदारी होती है, पुरुषों की, जो बघेलखंड में फाग गायन होता है उसमें। फिर है अगला प्रश्न, बधाई है क्या है? बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। मटकी नृत्य के प्रारंभ में पहले एक ही महिला नाचती है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे झेला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, PYQ है, पूछा गया प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न PYQ है, पूछे गए प्रश्न है दोनों। फिर है मटकी नृत्य किस क्षेत्र का परंपरागत लोक नृत्य है? तो मालवा क्षेत्र का परंपरागत लोक नृत्य कौन सा है? मटकी। आड़ा खड़ा व रजवाड़ी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है दोनों, आड़ा खड़ा और रजवाड़ी। फिर है दहका नृत्य एक सामाजिक लोक नृत्य है जो के द्वारा किया जाता है। तो कोल जनजाति के द्वारा दहका नृत्य किया जाता है जो कि एक सामाजिक नृत्य है। फिर बात करें दादर का प्रसिद्ध नृत्य है, तो बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है दादर। बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा कौन सा? बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जाति द्वारा गाया जाता है? तो हरबोले जाति के द्वारा गाया जाता है बसदेवा गीत, और कहाँ पर? बघेलखंड में। फिर अगला प्रश्न है रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? तो भील जनजाति के युवक युवतियों का बहुत ही पसंदीदा गीत कौन सा? रेलो गीत है। किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? तो दिवाली के अवसर या दीपावली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो कलगी तुर्रा जो आपको बताया था निवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है मुख्यतः, और मालवा बुंदेलखंड में भी प्रचलित है। वह एक कैसा गायन है? प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए। मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र किशोरियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा? संजा गीत आपको बताया था, संजा गीत है। फिर है परधोनी नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो बेगा जनजाति के द्वारा परधोनी नृत्य किया जाता है। फिर है हरदौल की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कर लीजिए, इसको मात्रा नहीं है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में आपको मिलेगा हरदौल की मनोती। निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषकों द्वारा डंडा नाच किया जाता है निमाड़ क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न है रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है रीना नृत्य। अगला प्रश्न है रीना नृत्य में कौन सा उत्सव मनाने की परंपरा है? काफ़ी अच्छा फैक्ट है आपके लिए। तो गिरजा उत्सव मनाया जाता है रीना नृत्य के अंतर्गत। फिर है मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति द्वारा किया जाने वाले पुरुष प्रधान नृत्य है। तो पुरुष प्रधान नृत्य जो बेगा जनजाति में है वह उसका नाम क्या है? सेला नृत्य। डोहा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा डोहा नृत्य किया जाता है। फिर काफ़ी महत्वपूर्ण IMP लगा लीजिए इस पर। भील नृत्यों का गजरा भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? डोहा नृत्य को। डोहा नृत्य किस दिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के दिन किया जाता है डोहा नृत्य। और जनजाति कौन सी?
भील जनजाति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न था ढांडल नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो कोरकू जनजाति में प्रचलित है ढांडल नृत्य। कोरकू जनजाति का परंपरागत नृत्य कौन सा है? थापटी नृत्य भी कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा वर्ष में एक बार किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, काकसार। यह भी एक आईएमपी फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न, लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। फिर बात करें जवारा नृत्य संबंधित है किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए, मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कारक कौन सी जनजाति मानी जाती है? तो बंजारा जनजाति को श्रेय दिया जाता है कंघी के आविष्कारक के रूप में। फिर है भील जनजाति के युवक युवतियां किस पर्व में अपना जीवन साथी का चुनाव करती है? कौन सा पर्व? भगोरिया पर्व, क्योंकि भीलों का एक पर्णय पर्व कौन सा है? भगोरिया। यह एक पर्णय पर्व है भील जनजाति का। किस पर्व को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो भगोरिया को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में कुछ समय पहले की गई है। फिर बात करें गौड़ जनजाति का नारायण देव के सम्मान में मनाए जाने वाला कौन सा पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक है? तो लारूकाज पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक है, जो कि गौड़ जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कालिदास समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह होता है उज्जैन में। ओरछा उत्सव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ओरछा उत्सव होगा। फिर बात करें मालवा उत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1991 से मालवा उत्सव का प्रारंभ हुआ था। बलमा नृत्य, अगला प्रश्न था, बलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो बेगा जनजाति में आपको देखने को मिलेगा बलमा नृत्य। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? तो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि, इन तीनों अवसरों पर आपको बम्बुलिया गीत मिलेंगे मध्य प्रदेश में। फिर है मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? तो देवारी से आपको समझ में आ गया होगा, दिवाली के अवसर पर गाए जाते हैं। बघेलखंड के भूमिया आदिवासियों का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो अटारी नृत्य है। रास नृत्य बुंदेलखंड में प्रचलित एक स्त्री परक नृत्य है, ध्यान रखना आपको। रास नृत्य कहाँ प्रचलित है? बुंदेलखंड में, और यह एक स्त्री परक नृत्य है। फाग एक प्रकार का क्या है? नृत्य है फाग, और फाग गायन भी होता है, जो आपको मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि में देखने को मिलेगा। और निमाड़ वगैरह क्षेत्र में फाग गायन होली के अवसर पर फाग गायन देखने को मिलता है, निमाड़ में भी आपको। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है अल्हा लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है अल्हा गीत। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में सांझा गीत बासदेव, भोपा और करगी तुर्रा किसके प्रकार है? तो लोक गायन के प्रकार है। भारिया जनजाति का प्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो भड़म नृत्य भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे राजकीय लोकनाट्य का दर्जा प्रदान किया है? तो माच जो लोकनाट्य है उसे राजकीय लोकनाट्य का दर्जा प्रदान किया है प्रदेश सरकार ने। माच का उद्गम स्थल माना जाता है किसे? उज्जैन को माना जाता है। माच के प्रणेता किसे माना जाता है? गुरु बाल मुकुंद जी को। यह पीवाईक्यू है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न देखते हैं, माच के प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक और सारंगी है। गम्मत लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो निमाड़ में आपको मिलेगा गम्मत। छाऊर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो छाऊर बघेलखंड का लोक नृत्य है। बरेदी नृत्य में दिवारी वास्तव में क्या है? बरेदी जो नृत्य होता है उसमें दिवारी क्या है? प्रदर्शन से पूर्व की कविता को दिवारी कहा जाता है बरेदी नृत्य में। परधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है? तो आपको पहला प्रश्न जो गया उसमें आपको बताया था, बेगा जनजाति द्वारा परधोनी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अहिराई नृत्य प्रदर्शन में नर्तकियों के संगत के लिए कौन से दो वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? तो ढोल और टिमकी का उपयोग किया जाता है अहिराई नृत्य में।
कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है? तो गणगौर नृत्य रनुबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निमाड़ क्षेत्र में विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य किया जाता है? टूटिया नृत्य किया जाता है। ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नाट्य नृत्य में उपयोग किया जाता है? तो मृदंग का उपयोग होता है स्वांग लोक नृत्य में। फिर है भरम सितम सेला या भड़म, इनके आपको इस तरह के शब्द भी मिलेंगे, भड़म सेतम और सेला। ठीक है, किस जनजाति में किए जाते हैं? तो ये भारिया जनजाति में किए जाते हैं, भड़म सेतम सेला। अगला प्रश्न है, विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो बघेलखंड में देखने को मिलेगा आपको विदेशिया गायन। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मुख्यतः झाबुआ के आसपास भीलों द्वारा आयोजित किया जाता है भवई, या जिसे भवई भी कहते हैं। गम्मत लोकनाट्य रिपीट हो गया प्रश्न, कहाँ से संबंधित है? तो निमाड़ क्षेत्र में आपको मिलेगा। खम्ब स्वांग विशेष रूप से किस जनजाति का लोकनाट्य है? तो कोरकू जनजाति में आपको मिलेगा विशेष रूप से खम्ब स्वांग। मनसुखा लोकनाट्य संबंधित है किस क्षेत्र से? बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है मनसुखा। फिर बात करें पगलिया किस अंचल की लोकचित्र कला है? तो निमाड़ अंचल में आपको मिलेगी पगलिया लोकचित्र कला। निमाड़ क्षेत्र में पगलिया चित्र किस अवसर पर बनाए जाते हैं? तो नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर बनाए जाते हैं। निमाड़ अंचल की प्रसिद्ध चित्रकला जीरोती में बनाए जाने वाली आकृतियाँ कौन सी है? तो चांद, सूरज और स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है जीरोती में। बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक भित्ति चित्र कौन सा? पारंपरिक भित्ति चित्र कौन सा है? सुरेती है। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा के समय किसका रेखांकन महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो यह सुरेती का किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। फिर अगला प्रश्न है, लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो शहरिया जनजाति में किया जाता है लहंगी। मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक खालिस्तान रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते हैं। तो यह पीले रंग के कपड़े पहनने के लिए जाने जाते हैं। खालिस्तान दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया है। तो इसका आंसर क्या होगा? लावणी। किस लोकनाट्य के प्रदर्शन हेतु मंच की आवश्यकता नहीं होती है? तो हिंगोला जो लोकनाट्य है इसके प्रदर्शन के लिए मंच की आवश्यकता नहीं होती है। सवनाही, मांडना, दिवासा, चित्रावण मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की प्रमुख चित्रकलाएं हैं? तो मालवा क्षेत्र की प्रमुख चित्रकलाएं हैं। अगला प्रश्न है, सिंगा और दालू जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत है? तो ये आपको मिलेंगे निमाड़ क्षेत्र में। चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो कोरकू जनजाति में मिलेगा आपको चटकोरा नृत्य। मध्य प्रदेश में लाख शिल्प के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से हैं? रतलाम, मंदसौर और महेश्वर लाख शिल्प के प्रसिद्ध केंद्र हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के उचहेरा में कांसे के बटलोही नामक प्रसिद्ध पात्र बनाए जाते हैं? तो सतना में मिलेगा आपको। सतना का जो उचेरा क्षेत्र है यहाँ पर कांसे का बटलोही नामक प्रसिद्ध पात्र बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किन जिलों में मिट्टी शिल्प बनाए जाते हैं? तो शहडोल, झाबुआ और धार प्रमुख क्षेत्र है मिट्टी शिल्प के मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय कौन सा है? बसदेवा है। कहाँ पर है? बघेलखंड में। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाला अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है? यह PYQ है, इस तरह से इसे पूछा गया था। तो क्या आंसर होगा इसका? मटकी। फिर है, कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? तो नोरता नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। बहलोल लोक नृत्य का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा जिंदबा। छाहूर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो बघेलखंड का प्रसिद्ध लोक नाट्य है छाहूर। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, नौटंकी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र को क्या कहा जाता है? ये भी आप IMP लगा लीजिएगा इसके ऊपर, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और वेरी वेरी IMP लगाइएगा। नौटंकी के प्रमुख पात्र को रंगा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? रंगा। ध्यान रखना है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है।
मध्य प्रदेश की कला के संबंध में मामूलिया क्या है? तो मामूलिया लोक चित्र है। ढोला मारू की लोक वार्ता जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में किस राज्य से आई है? तो राजस्थान से आई है ढोला मारू की लोक वार्ता। स्वनाही किस क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला है? तो आपको प्रमुख रूप से मालवा क्षेत्र में मिलेगी यह लोक चित्रकला स्वनाही की। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विवाह के अवसर पर लाल रंग से माई माता और बड़काक, ये भी आपको आईएमपी लगा लेनी है, माई माता और बड़काक का चित्र बनाया जाता है? तो मालवा क्षेत्र में बनाया जाता है माई माता और बड़काक का लोक चित्र। कहाँ, किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चंदेरी प्रसिद्ध है किसके लिए? साड़ियों के लिए। मध्य प्रदेश में महेश्वरी साड़ी को स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई को। मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प के प्रमुख केंद्र कौन से है? तो झाबुआ और ग्वालियर। फिर है भरेवा शिल्प प्रसिद्ध है कहाँ का? बैतूल जिले का। मध्य प्रदेश में मिट्टी शिल्प के प्रमुख क्षेत्र बैतूल मंडला, रीवा शहडोल और धार झाबुआ में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा मिट्टी शिल्प, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन का छिपा शिल्प किस नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध है? तो भेरूगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है उज्जैन का छिपा शिल्प। धूलजी महाराज किस कला के प्रमुख कलाकार हैं? तो यह चित्रावण के प्रमुख कलाकार है धूलजी महाराज। जलेबी का जोड़ का संबंध किस चित्रकला से है? तो संजा चित्रकला, जो कि मालवा क्षेत्र और निमाड़ क्षेत्र में आपको मिलेगी, उसमें जलेबी का जोड़ चित्र बनाया जाता है। सिंदूर अथवा गेरू से रेखांकित किया जाने वाला सुरोती किस क्षेत्र संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। यह भी PYQ क्वेश्चन है आपके लिए। मध्य प्रदेश में खरात कला के प्रमुख क्षेत्र शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और रीवा आदि है। फिर अगला प्रश्न, किस जिले का तूरी समुदाय बांस की टोकरी एवं चटाई की बुनाई के लिए जाना जाता है? तो बैतूल जिले का जो तूरी समुदाय है यह बांस की टोकरी और चटाई की बुनाई के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कंघी कला के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? उज्जैन, रतलाम और नीमच। कौन सी कला? कंघी कला के प्रमुख क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का बुधनी घाट किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खराद शिल्प के लिए प्रसिद्ध है बुधनी घाट। मध्य प्रदेश में भीली गुड़िया का प्रमुख केंद्र दोस्तों कौन सा? झाबुआ है। ये भी IMP है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसके संबंध में कोई विशेष पुरस्कार भी दिया गया है भीली गुड़िया के लिए, उसका भी आप बताइएगा कमेंट करके, आपको याद आ रहा हो तो। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा शहर बत्तोबाई डॉल्स के लिए भी प्रसिद्ध है? तो ग्वालियर शहर में आपको मिलेगा बत्तोबाई डॉल्स। देखें अगला प्रश्न, डोकरा शिल्प खोई हुई मोम की तकनीक मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बैतूल जिला से संबंधित है डोकरा शिल्प। फिर है माहेश्वरी साड़ी के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? तो बुगड़ी कहा जाता है, जो माहेश्वरी साड़ी के बॉर्डर होते हैं। पांडुरना में पुआर समाज के लोग कौन सी साड़ियाँ बनाते हैं? तो पुआरी साड़ी बनाते हैं पांडुरना के पुआर समाज के लोग। शालू और सेला महीन मलमल किस शहर में बनता है? तो बुरहानपुर में मिलेगा आपको ये दोनों। लाख का काम करने वाली जाति का नाम क्या है? तो लखार जाति लाख का काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, संजा चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मालवा क्षेत्र संबंधित है संजा चित्रकला। ये रिपीट हो गया है, माफ़ कीजिएगा, रिपीट हो गया प्रश्न। फिर आगे बढ़ते हैं, मामूलिया बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला एक भित्ति चित्र है। पहले प्रश्न था किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से। अब क्या आया? इसमें आपको डिटेल से जानकारी मिल गई कि मामूलिया एक भित्ति चित्र है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाता है। 3-4 फैक्ट इसमें शामिल है। फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न, नंदना ब्लॉक प्रिंट कौन से जिले के तारापुर गांव में प्रचलित भील जनजाति के बीच लोकप्रिय है? तो नीमच का जो तारापुर गांव है उसमें नंदना ब्लॉक प्रिंट भील जनजाति के बीच लोकप्रिय है। बाघ प्रिंट को, जो कि धार से संबंधित है, कब GI टैग दिया गया था? 2008 में GI टैग मिला था। सोना सोनी, डड़कोना और छठ बाबू किस क्षेत्र की लोक चित्र कलाएँ हैं? तो बुंदेलखंड में मिलेगी आपको
सोना सोनी, डड़कोना और छठ बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहबर बघेलखंड में वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति से है। पिथौरा चित्रण में देवी देवताओं का प्रतिनिधि पशु बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? घोड़ा। पिथौरा चित्रकार को क्या कहा जाता है? तो लखींद्रा कहा जाता है पिथौरा चित्रकार को। बघेलखंड में बाहरी दीवार पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र कौन सा है? दुआरी नाम है इसका, जो बघेलखंड में बाहरी दीवार पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बघेलखंड में कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र कौन सा? तिलंगा। ध्यान रखना आपको, ये भी आईएमपी प्रश्न है। रावला किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है रावला। फिर खालिस्तान बुंदेलखंड में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य कौन सा है? तो लाकोर नृत्य है। नई फसल पकने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो नवन्ना पर्व या नवान्न पर्व मनाया जाता है नई फसल पकने पर। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो आपको कोरकू और गोंड जनजाति में मिलेगा मेघनाथ पर्व। फिर अगला प्रश्न है, मेघनाथ पर्व का एक दूसरा नाम क्या मिलता है आपको? खंडेरा या खट्टा मिलता है मेघनाथ पर्व का दूसरा नाम। मेघनाथ पर्व मनाया जाता है, कब मनाते हैं? फागुन मास के पहले पक्ष, लगभग फरवरी मार्च में। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? मेलों से संबंधित प्रश्न है। चंदेरी अशोकनगर में लगता है। पीर बुधान का मेला कब आयोजित होता है? तो यह अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो शिवपुरी के सोनवारा क्षेत्र में लगता है। दीवारों पर मिट्टी से बनाए जाने वाली नोहडोरा चित्रकला प्रचलित है। गोंड और बेगा जनजाति में मिलेगी आपको नोहडोरा चित्रकला। देखते हैं अगला प्रश्न, डिंगना चित्रकला का संबंध है गोंड जनजाति से। मध्य प्रदेश का पाटनगढ़ किस सुप्रसिद्ध चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो गोंड चित्रकला के लिए जाना जाता है पाटनगढ़ क्षेत्र। मोइरला या इसे क्या कहते हैं? मोर मुरेला। दीवारों पर विभिन्न रंगों से बनाए जाने वाले मोर के भित्ति चित्र है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में आपको मिलेगा मोइरला। फिर है जरी जरदोजी कला का श्रेय किसे जाता है? तो भोपाल की बेगमों को दिया जाता है जरी जरदोजी कला को प्रोत्साहित करने का श्रेय। और आपको अगला प्रश्न इसी से मिलता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह होगा भोपाल शहर। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सुपारी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोविंदगढ़ रीवा सुपारी कला का प्रमुख क्षेत्र है और इसी के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में लाख शिल्प के प्रमुख क्षेत्र इंदौर यहाँ पर है पहले, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, महेश्वरी और बड़वानी। फिर है बघेलखंड में भादो माह की नवमी को सुहागिन महिलाएं किसका पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती है? तो नेवरा नमे। क्या आंसर होगा इसका? नेवरा नमे। बाबा शहाबुद्दीन का मेला मध्य प्रदेश में किस स्थान पर होता है? तो नीमच में लगता है शहाबुद्दीन का मेला। फिर अगला प्रश्न है, चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति में होता है? तो गोंड जनजाति में देखने को मिलेगा आपको चैत्र उत्सव नृत्य। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो शोडलपुर में लगता है। बड़े बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो दमोह में भी मिलेगा आपको, दमोह कर लीजिए, बाय टाइपिंग एरर है यहाँ पर भी। दमोह जिले में मिलेगा आपको कौन सा मेला? बड़े बाबा का मेला। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 में स्थापना हुई थी इसकी। फिर बात करें, बरमान का मेला आयोजित होता है कहाँ पर? गाडरवाड़ा में होता है। पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देवास में आयोजित होता है पंडित कुमार गंधर्व समारोह। फिर अगला प्रश्न है, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो चंदेरी अशोकनगर में। ये रिपीट हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। फिर है गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है गोल गधेड़ो उत्सव। किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो शिप्रा नदी के तट पर होता है। फिर अगला प्रश्न है, मालवा उत्सव मध्य प्रदेश के में आयोजित किया जाता है? तो इंदौर, उज्जैन और मांडू में मालवा उत्सव आयोजित होता है। कौन सी जनजाति, कौन सी कर लीजिए, टाइपिंग एरर फिर आया यहाँ पर,
कौन सी जनजाति नवई उत्सव मनाती है? तो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है नवई उत्सव। मठ घोघरा का मेला कितने दिन चलता है दोस्तों? 15 दिन के लिए होता है मठ घोघरा का मेला। कौन से जिले में मठ घोघरा का मेला लगता है? तो सिवनी जिले में लगता है मठ घोघरा का मेला। भारत भवन में कितने वर्ग है? तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 6 वर्ग भारत भवन में। फिर अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन औलिया का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो यह 4 दिनों के लिए होता है। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो दिल्ली में। मध्य प्रदेश उत्सव कब प्रारंभ हुआ था? तो 1982 से शुरू हुआ था। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो घोघरा गांव सीधी में लगता है। चंडी देवी मेला प्रतिवर्ष में आयोजित किया जाता है। तो मार्च अप्रैल में आपको मिलेगा चंडी देवी का मेले का आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो खजुराहो में होता है। भारत भवन की औपचारिक स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1982 में। महामृत्युंजय मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रीवा में मिलेगा आपको महामृत्युंजय का मेला। बुंदेलखंड के लोक नाट्य स्वांग, लकड़बग्गा और रासलीला बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नाट्य है। गौरी नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति द्वारा किया जाता है गौरी नाट्य। अगला प्रश्न है, गौरी नाट्य को नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? मेरू नाट्य के नाम से। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो महेश्वर में आयोजित होता है निमाड़ उत्सव। भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो 5 दिनों तक चलता है। रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो बेगा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रीना नृत्य कब से कब तक चलता है? तो दशहरा से दिवाली तक आयोजित होता है रीना नृत्य। अगला प्रश्न है, इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो शहरिया जनजाति में मिलेगा आपको इंद्रपरी नृत्य। हीरा भूमिया का मेला, अगला प्रश्न दोस्तों, हीरा भूमिया का मेला किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में आयोजित होता है हीरा भूमिया का मेला। तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अलाउद्दीन खान समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो मैहर में मिलेगा आपको अलाउद्दीन खान समारोह। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो जबलपुर में किया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो 13 दिनों के लिए होता है बरमान का मेला। रामपायली का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बालाघाट में आयोजित होता है रामपायली का मेला। रामपायली का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो चंदन नदी के किनारे आपको मिलेगा रामपायली का मेला। कहाँ पर? बालाघाट में। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों भोपाल में आयोजित होता है ध्रुपद समारोह। तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चित्रकूट में मनाया जाता है तुलसी महोत्सव। फिर अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है, ये भी रिपीट हो गया है। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कौन से जिले में आयोजित होते हैं? तो होशंगाबाद, जिसे आप नर्मदापुरम कहते हैं, यहाँ पर सबसे कम मेले आपको मिलेंगे। लगभग 13 बताए जाते हैं। कितने? लगभग 13 मेले ही आयोजित होते हैं प्रतिवर्ष यहाँ पर। फिर देखें अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र में चित्रावण किस अवसर पर बनाया जाता है? तो यह विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। मध्य प्रदेश का पांडुरना जिला किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है और यह अभी चर्चा में था, ध्यान रखिएगा, समाचार की सुर्खियों में रहा था यह मेला और हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि आप जानते ही हैं क्यों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ये 9 दिनों के लिए होता है गणगौर त्यौहार। फिर है प्रश्न, हीरा भूमिया का मेला कौन से महीने में लगता है? तो अगस्त सितंबर में लगता है। टेपा समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उज्जैन में किया जाता है। गोटमार मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो जाम नदी के किनारे होता है गोटमार का मेला। फिर है निमाड़ उत्सव का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? तो नर्मदा नदी के तट पर होता है। निमाड़ उत्सव कार्तिक के महीने में की रात को आयोजित किया जाता है। कौन सा? पूर्णमासी की रात को।
फिर है अगला प्रश्न, गरीबनाथ मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो नेवज नदी के किनारे आयोजित होता है गरीबनाथ का मेला। बरमान मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? तो नर्मदा नदी के किनारे होता है बरमान का मेला। जल बिहारी का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो अगस्त सितंबर में होता है। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था पर स्थित है? तो भारत भवन में मिलेगी आपको ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था। फिर है 13 फरवरी 1982 को भारत भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। फिर देखें अगला प्रश्न, भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया थे। गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अवंतिया बड़ौदिया कहाँ पर? शाजापुर जिले में। अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर जिले में आयोजित होता है गरीबनाथ का मेला। गरीबनाथ का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो हर साल रंग पंचमी के आसपास 15 दिनों के लिए। नागा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो मुरैना पोरसा में आयोजित होता है। जटाशंकर मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाता है? तो छतरपुर में जटाशंकर मेले का आयोजन किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न, त्रिवेणी मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो यह 11 दिनों के लिए होता है त्रिवेणी मेला। सिंगा जी का मेला कितने दिनों के लिए होता है दोस्तों? सिंगा जी का मेला होता है 7 दिनों के लिए। कालू जी महाराज का मेला कितने दिनों के लिए होता है? तो यह 21 दिनों के लिए होता है। बलदेव जी का मेला कितने दिनों के लिए होता है? यह 21 दिनों के लिए होता है। बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य। ध्यान रखना है आपको, आईएमपी फैक्ट है ये भी एक। देखते हैं अगला प्रश्न, केशव जयंती समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह ओरछा में होता है। डोल ग्यारस निमाड़ अंचल में मनाया जाने वाला पर्व किस देवता की पूजा से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण की पूजा से संबंधित है डोल ग्यारस, जो कि निमाड़ अंचल में मनाया जाने वाला एक पर्व है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनवरी फरवरी के महीनों में रामलीला का मेला आयोजित होता है? तो ग्वालियर में होता है। मध्य प्रदेश में अधिकतम मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो उज्जैन में। और सबसे कम मेले कहाँ पर? नर्मदापुरम या होशंगाबाद में। फिर है खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? तो यह फरवरी माह में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? तो खजुराहो में आयोजित होता है लोक रंजन। सिंगा जी का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो शरद पूर्णिमा पर आयोजित होता है सिंगा जी का मेला। बरमान का मेला कब आयोजित होता है? तो मकर संक्रांति पर। कालू जी महाराज का मेला कब आयोजित होता है? दिसंबर जनवरी में। जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हनुवंतिया में मनाया जाता है जल महोत्सव। फिर है अगला प्रश्न, भगोरिया उत्सव कितने दिनों के लिए होता है? तो यह 7 दिनों के लिए मनाया जाता है। मालवा उत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 5 दिनों के लिए। लोक रंग उत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? यह भी 5 दिनों के लिए होता है। धमोनी का उर्स मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है? तो सागर जिले में होता है इसका आयोजन। धमोनी उर्स किसकी दरगाह पर लगता है? तो यह मस्तान शाह वली की दरगाह पर लगता है। फिर है धमोनी उर्स हर साल अप्रैल मई महीने में कितने दिनों के लिए लगता है? तो 6 दिनों के लिए लगता है। मध्य प्रदेश की राजभाषा की बात करें तो हिंदी है। प्रदेश मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस बोली का नामकरण जॉर्ज गियर्सन ने किया था? तो बुंदेली बोली का नामकरण किया था जॉर्ज गियर्सन ने। बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया? महेश कटारे ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, किस कवि का संबंध बुंदेली लोक साहित्य से है? तो आपको जगनीक, केशव, पद्माकर, लाल कवि, गंगाधर व्यास आदि बुंदेली साहित्य के कवि मिलेंगे। फिर बात करें बघेली का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है इसका। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो मेघदूत में किया गया है अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण। शाकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। रघुवंशम भी कालिदास जी ने लिखा है। फिर है राग रत्न किसकी रचना है? तो महाराज चक्रधर सिंह की है। ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? तो 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के धरवाड़ में हुआ था। बाण भट्ट किस प्राचीन भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे। कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उज्जैन में जन्म हुआ था इनका। रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो केशव दास की रचना है रामचंद्रिका।
फिर अगला प्रश्न है केशव दास की कौन सी रचनाएं प्रबंध काव्य है? तो विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका या रस चंद्रिका। क्या क्या है? दोनों नाम मिलेंगे आपको, रस चंद्रिका या जस चंद्रिका। ये क्या है? यह केशवदास जी की प्रबंध काव्य है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? पी भाई क्यों है आपके लिए यह, किसने अपना लिया था? धनपाल ने। और इसकी एक रचना का नाम आपको क्या मिलता है? तिलक मंजरी। क्या नाम है? तिलक मंजरी की रचना की थी इन्होंने। पर्यटन स्थल पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह। वीर सिंह महल कहाँ स्थित है? तो दतिया में मिलेगा आपको वीर सिंह महल। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था? तो बैजनाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, पुनर्निर्माण करवाया था कर्नल मार्टिन ने, ध्यान रखिएगा, निर्माण नहीं पुनर्निर्माण की बात हो रही है। फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर कुदनी मार्बल के पहाड़ स्थित है? तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? तो शरद जोशी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। ईशुरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्य के कवि थे? तो बुंदेलखंड के। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? इंदौर में। नरवर का किला कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी में मिलेगा आपको नरवर का किला। फिर अगला प्रश्न, सास बहु मंदिर किस शहर में स्थापित है? तो ग्वालियर में है सास बहु मंदिर। रश्मि रेखा का लेखक कौन था? तो बाल कृष्ण शर्मा, नवीन जी की रचना है रश्मि रेखा। राष्ट्र कवि बाल बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, राष्ट्र कवि बैरागी जी का नाम, इनका नाम क्या है? बाल कवि बैरागी। ठीक है, थोड़ा एरर है, ठीक कर लीजिए। का वास्तविक नाम क्या था? नंदराम दास था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है भीमबेटका की गुफाएं। फिर है मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो धार में मिलेगा आपको मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल। फिर अगला प्रश्न, आचार्य केशवदास का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? कब हुआ था? 1555 ईस्वी इनका जन्म वर्ष माना जाता है। पर्यटन स्थल अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, अमरकंटक से। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका शिलाश्रय स्थित है? तो रायसेन जिले में। कहाँ पर है भीमबेटका? रायसेन में है। और इसका अभी अभी चर्चा में आपको मिलेगा कि इसका भी नाम परिवर्तन करने की बात चल रही है, नाम परिवर्तन करने की बात चल रही है भीमबेटका की, ध्यान नोट कर लीजिएगा। अब पता नहीं क्या नाम रखा जाएगा इसका। समय के पाँव किसकी कृति है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की। बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? तो भ्रमर। अगला प्रश्न है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल नर्मदापुरम होशंगाबाद है। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक थे, कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। पुस्तक रंगों की बोली के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस कवि की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और कौन से जेल में इन्होंने इसकी रचना की थी? उस जेल का नाम बताइएगा अगर आपको पता है तो। प्रसिद्ध व्यंग्यकार व साहित्यकार हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश के किस नगर में रहते थे? जबलपुर के थे। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ओरछा में हुआ था। कठिन काव्य का प्रेत नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो केशवदास जी को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूपों में देखी जाने वाली सजावट शैली को क्या कहा जाता है? तो इसे बरहुत कहा जाता है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ओरछा में मिलेगा आपको जहांगीर महल। घुमाऊं महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हिंडोला महल भी कहा जाता है। फिर है अगला प्रश्न, ग्वालियर का प्रख्यात गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? तो वन खंडेश्वर मंदिर। कहाँ पर है यह? भिंड में है, इस पर IMP लगा लीजिएगा। फिर है बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? तो पाली भाषा में मिलेंगे आपको बांधवगढ़ शिलालेख। फिर अगला प्रश्न, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे?
तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है? मेहर से है। ये प्रश्न भी आपको पहले मिल चुका है। फिर आगे बात करें, हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल वेगड़ किस भाषा में लिखते हैं? तो गुजराती में लिखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर श्रीधर विष्णुधर वाकणकर जी ने खोजा था 1957-58 के आसपास। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दशपुर अब किस नाम से जाना जाता है? तो मंदसौर के नाम से जाना जाता है। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया? तो मांडू में जो होशंग शाह का मकबरा है उसके नमूने के आधार पर बनाया गया। तानसेन अपने समय के लिए प्रसिद्ध गायक किस प्रदेश के थे? तो मध्य प्रदेश से थे। कौन से कवि को हिंदी कविता के रीति अवधि के पहले कवि के रूप में माना जाता है? तो केशवदास को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न, किस मोरक्को यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिरों का उल्लेख किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? तो हांडिया हरदा में है। मालविकाग्निमित्रम नाटक किसने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है। उदयगिरी की मूर्तियाँ किससे संबंधित है? तो मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है उदयगिरी विदिशा की मूर्तियाँ। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास मरगनयनी में किस राजा का चरित्र चित्रण किया है? तो राजा मानसिंह तोमर के ऊपर आधारित है यह। फिर बढ़े आगे, हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ स्थित है? तो मांडू में मिलेंगे आपको हिंडोला और जहाज महल। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप वेल का नाम क्या है? बावड़ी पूछा गया आपसे, तो दोयाला बावड़ी है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ द्रोणगिरी कहाँ पर है? तो छतरपुर में स्थित है द्रोणगिरी। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ? होशंगाबाद, जिसे आप क्या कहते हैं? नर्मदापुरम कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मांडू में स्थित है। फिर है, 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो इस बात हो रही है यहाँ पर उज्जैन की। यहाँ पर 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा संपन्न होती है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में मिलेगा। सायाजी द्वार की बात करें तो देवास में है। ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान किसके शासनकाल में हुआ? तो अकबर के शासनकाल में हुआ। श्री विष्णु चिंचालकर, जिन्हें गुरुजी भी कहा जाता है, क्या थे? वे एक चित्रकार थे मध्य प्रदेश के। फिर है, जोगेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांदकपुर दमोह में मिलेगा आपको जोगेश्वर नाथ मंदिर। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? तो बुरहानपुर में हुआ था मुमताज महल का देहांत। बाबा अलाउद्दीन खान संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे। कौन सा वाद्य यंत्र? सरोद वादन करते थे। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किनके द्वारा बनाए गए थे? तो मानसिंह तोमर द्वारा बनवाए गए थे। अहिल्याबाई संग्रहालय, वेरी 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 IMP इस पर लगा लीजिएगा, ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आने वाला है। कहाँ पर है? महेश्वर में है अहिल्याबाई संग्रहालय। अगला प्रश्न है, मालवी शब्दकोश के संकलनकर्ता प्रहलाद चंद्र जोशी थे। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। प्रसिद्ध शौकत महल कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। जैन धर्म से संबंधित मतुंगगिरी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो बैतूल में मिलेगा आपको। मुक्तागिरी कहाँ पर? बैतूल में मिलेगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर मिलेगा आपको? खजुराहो छतरपुर में मिलेगा। कहाँ पर? खजुराहो छतरपुर में। फिर आगे बात करें, कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सागर जिले में हुआ था कवि पद्माकर का जन्म। संगीत जगत का कबीर के रूप में कौन जाना जाता है? तो कुमार गंधर्व को संगीत जगत का कबीर के रूप में जाना जाता है। ओरछा कौन से जिले में आता है? तो निवाड़ी में आता है। तानसेन का मूल नाम आपको क्या मिलेगा? रामतनु पांडे था इनका मूल नाम। कहे जनसिंगा के लेखक कौन है? श्री राम परिहार ने लिखा है कहे जनसिंगा। फिर है अगला प्रश्न, पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पचमढ़ी आपको मिलेगी महादेव पहाड़ियों पर। कहाँ पर? महादेव पहाड़ियों पर स्थित है पचमढ़ी। सतना में आमतौर पर बोली जाने वाली कौन सी है? कौन सी बोली बोली जाती है आमतौर पर? बघेली बोली जाती है। मध्य प्रदेश में कोशक महल कहाँ मिलेगा आपको? कोशक महल मिलेगा चंदेरी में। चंदेरी में स्थित है कोशक महल। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ है? धुबेला में मिलेगी आपको महाराजा छत्रसाल की समाधि। राखी की चुनौती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है राखी की चुनौती। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ पर है? यह है ग्वालियर में, तानसेन के मकबरे के समीप मिलेगा आपको।
मालवी बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से मालवी बोली का जन्म हुआ है। नीमच में जावद और मनासा किस लिए प्रसिद्ध है? तो चट्टान चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है दोनों। व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्जैन में हुआ था शरद जोशी जी का जन्म। मालवी को दक्षिणी राजस्थानी किसने कहा है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। फिर है अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में नरे नाला नाम की जगह पर, जो कि इनका शहीदी स्थल भी है। नरे नाला क्या है? शहीदी स्थल। अभी एक एमपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था रानी दुर्गावती जी का शहीदी स्थल तो कहाँ पर? नरे नाला में इनका युद्ध हुआ था मुगल सेना से और वहीं पर इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए इनका शहीदी स्थल कौन सा? नरे नाला। और अगर आपसे पूछा जाए रानी दुर्गावती और मुगलों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो नरे नाला का युद्ध हुआ था। ये भी आपका एक प्रश्न बन जाता है। फिर बात करें मूर्तें किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है मूर्तें। दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल है? तो यहाँ पर आपको 7 तल मिलेंगे। डच फॉल, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी कहाँ आता है? कमेंट करके बताइएगा किस जिले में। बुंदेली भाषा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। फिर अगला प्रश्न है, बेजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है? तो चंदेरी में जन्म हुआ था बेजू बावरा का। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे सांची स्तूप के शिलालेख। विराटेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? युवराज देव प्रथम ने बनवाया था विराटेश्वर मंदिर। खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह आपको मिलेगा धार जिले में खरबूजा महल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने का संस्थापक कौन था? आमिर खान। किसने स्थापना की इंदौर घराने की? आमिर खान ने की थी। फिर है मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। मध्य प्रदेश में बुंदेला की छतरी किस शहर में स्थित है? तो ओरछा में मिलेगी आपको। बुंदेला कौन से? वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं कालियादेह महल कहाँ स्थित है? ये मिलेगा आपको उज्जैन में कालियादेह महल। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सतना जिले में स्थित है। फिर बात करें प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा का जन्म किस नगर के समीप हुआ था? तो ग्वालियर के समीप हुआ था दोनों का जन्म। फिर बात करें इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। नागजी दुलजी की गाथा किसकी? नागजी दुलजी की गाथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मालवा क्षेत्र से है। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? श्री राम परिहार ने लिखी है निमाड़ी साहित्य का इतिहास। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर मिलेगी आपको? पचमढ़ी में मिलेगी। कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य मेघदूत में इस जगह को मान दिया है किसको? उज्जैन को। फिर है अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का गोंड राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेश मिश्र जी ने लिखी है मध्य प्रदेश का गोंड राज्य। मध्य प्रदेश के किस किले में जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो चंदेरी अशोकनगर। कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? तो सिंगौरगढ़ में मिलेगा। निमाड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता कौन थे? तो राम नारायण उपाध्याय जी थे। फिर है अगला प्रश्न, भोपाल में एकमात्र कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल है? तो करेवा बांध आपको मिलेगा एकमात्र पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल। पार्वती परिणय, चंडी शतक, मुकुट तड़ितक किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। बाघ का प्राचीन शहर कहाँ मिलेगा आपको? इंदौर के पास में मिलेगा। रहा किनारे बैठा पुस्तक के लेखक कौन है? ये PYQ है, इसको आप देख लीजिए, PYQ क्वेश्चन है, इसी तरह से पूछा गया था और यही इसका आंसर दिया गया था। ठीक है, रहा किनारे बैठा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो शरद जोशी की रचना है रहा किनारे बैठा। ये भी आपको रिपीट हो गया है यहाँ पर। फिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में बत्तीसी बावड़ी स्थित है? तो चंदेरी में मिलेगी बत्तीसी बावड़ी। फिर अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन घरानों में से एक ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा का अनुसरण करता है? तो ख्याल गायकी का करता है। बाज बहादुर का महल कहाँ पर मिलेगा? मांडू में मिलेगा। मंडला जिले का ऐतिहासिक किला कहाँ पर? रामनगर में है।
संबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ पर मिलेगा आपको? मुरैना में। बैजनाथ मिश्रा, उनका क्या कहते हैं? बैजू बावरा एक क्या थे? ध्रुपद गायक थे बैजनाथ मिश्रा या बैजू बावरा। फिर है अगला प्रश्न, खमरास जिसे रास लीला भी कहा जाता है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र में मिलेगा आपको खमरास। रानी रूपमती की गाथा संबंधित है किस क्षेत्र से? क्या होगा इसका आंसर? मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश के कलाकारों में कौन लोहे की कीलो, कौन सी किलो? लोहे की किलो नेल आर्ट के साथ अपनी कला के लिए जाने जाते हैं? तो वाजिद खान प्रसिद्ध है इसके लिए। सुंदर महल किसका प्रतीक है? राजा धुरभजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का। किस जिले में मांडा गुफाएं स्थित है? तो सिंगरौली में आपको मिलेगी मांडा गुफाएं। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, लिंगो कथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो लिंगो कथा आपको मिलेगी गौड़ जनजाति में। रसिक प्रिया कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? तो कवि केशवदास। अगला प्रश्न है, किस कवि ने गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राग रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है? तो पद्माकर जी ने की है। परमार वंश के महान शासक राजा भोज ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो सरस्वती कंठाभरण इन्होंने लिखा है और लगभग 500 विद्वान इनकी सभा में रहते थे ऐसा कहा जाता है और इन्होंने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, फिर आगे बात करें, चंपू रामायण भी इन्होंने ही लिखी है राजा भोज ने। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो सागर में स्थित है मुक्तिबोध सृजन पीठ। मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक आम भाषा है। इस बोली का मूल कौन माना जाता है? तो राजस्थान को माना जाता है इसका मूल। ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में आता है? तो धार जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में स्थित देवगढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा जाटव, या इन्हें क्या कहा जाता है? जाट बा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर मिलेगी? ओमकारेश्वर में मिलेगी आपको शंकराचार्य की गुफाएं। फिर है, हरिशंकर परसाई का जन्म किस जिले में हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? नर्मदापुरम। विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं मिलेगी आपको? 20 गुफाएं। अलाह खंड की रचना किसने की थी? जगनिक ने की थी। नारायण श्रीधर बेंद्रे प्रसिद्ध चित्रकार थे। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। फिर है अगला प्रश्न, निमाड़ी बोली को किस बोली की उपबोली माना जाता है? तो मालवी बोली की उपबोली निमाड़ी को माना जाता है। निमाड़ी दिवस कब मनाते हैं? 19 सितंबर को मनाते हैं। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? कमेंट करके बताइएगा 14 सितंबर को क्या मनाते हैं। बुंदेली बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। कला विथिका कहाँ मिलेगी आपको? ग्वालियर में। विजय राघवगढ़ का किला कहाँ पर? कटनी में मिलेगा। फिर है अगला प्रश्न, बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था? महेश कटारे ने। किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे? तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, रानी रूपमती का महल कहाँ पर मिलेगा? मांडू में। अशरफी महल, नीलकंठ महल भी मांडू में मिलेगा। पचमढ़ी की पहाड़ियों की खोज किसने की थी? पचमढ़ी की पहाड़ियों की खोज जेम्स फोर्सिथ ने की थी। फिर है, बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी? पवारी, लोधाती, बनाफरी और खटोला है। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल, मदन महल किला किस पर्यटन स्थल है? किस जिले के? जबलपुर जिले के पर्यटन स्थल है सभी। कृष्णराव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। कटनी में झिंझरी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान एवं गुफा चित्रकारी के लिए। मध्य प्रदेश में भरतरी गुफाएं कहाँ पर? उज्जैन के समीप मिलेगी आपको। फिर है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड, ये भी आपको मांडू में मिलेगा। मांडू में काफ़ी चीज़ें हैं। निराला सृजन पीठ किसका भाग है? भारत भवन का, जो कि भोपाल में है। वसुधा एवं प्रहरी नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया था? तो हरिशंकर परसाई ने किया था। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1644 ईस्वी में निर्माण कार्य शुरू किया और महासिंह ने 1668 में इसे पूर्ण करवाया था। बघेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था? श्रीनिवास शुक्ल ने। फिर अगला प्रश्न, धार के जनजातीय समूह द्वारा कौन सा त्यौहार आगामी फसल की अंकुरण क्षमता का पूर्व अनुमान लगाने के लिए मनाया जाता है? तो पलासला त्यौहार। इसे आप लगाइए वेरी 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 IMP। ये प्रश्न आने वाला है एग्जाम्स में, आने वाली जो 2026 की परीक्षा है मध्य प्रदेश की।
फिर बात करें मांडौरा कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति मनाती है। मध्य प्रदेश में उज्जैन की बाटिक प्रिंट में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो सूती कपड़े का। मध्य प्रदेश में कपिल धारा स्थान पर संत कपिल ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, तो लगभग 12 वर्षों तक तपस्या की थी। फिर है मध्य प्रदेश में देउर कुठार का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खंडवा और हनुवंतिया के बीच लगभग कितनी दूरी है, तो 50 किलोमीटर की। भांडेर मध्य प्रदेश में आयोजित रामलीला का मेला कितने वर्ष पुराना है, तो लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना है। मध्य प्रदेश में अहिराई नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस मंदिर वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो नागर शैली के हैं। कौन सी शैली, उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित थी मंदिर निर्माण की। मध्य प्रदेश के सांची में महान स्तूप के प्रवेश द्वारों पर की गई नक्काशी दर्शाती है किसको, बुद्ध के जीवन दृश्य को दर्शाती है। फिर है मध्य प्रदेश में नौरता नृत्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अच्छे वैवाहिक जीवन और वैवाहिक सुख के लिए ईश्वर का आह्वान करने के लिए। देवनाला गुफा कहाँ पर है, डिंडोरी में है देवनाला गुफा। मध्य प्रदेश में गुप्तेश्वर की गुफा कहाँ मिलेगी, छिंदवाड़ा में मिलेगी आपको। सतधारा स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है, तो हलाली नदी या जिसे प्राचीन समय वैशाली या वैशाली नदी भी कहा जाता है। सतधारा स्तूप किसने खोजा था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था सतधारा स्तूप को। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर, भोपाल में है। फिर है रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर, निवाड़ी जिला ओरछा में। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय, खजुराहो में मिलेगा जो कि छतरपुर में आता है। देश का एकमात्र शहरिया संग्रहालय कहाँ पर, श्योपुर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर समाप्त ही कर दिए हमने प्रश्न काफ़ी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैराथन का मतलब ही होता है कि एक लगत चलना है, अपने को रुकना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसएस IAS एकेडमी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।